सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब जनादेश की चोरी कर सत्ता का स्वाद चखा जाता है तो जनता जूतों के साथ अगले चुनाव में इंतजार करती है और ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश में इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 के जनादेश पर जो अतिक्रमण बीजेपी ने किया था, अब उसकी भरपाई का वक्त आ गया है। सिंधिया को जनादेश लूटने का सरदार बनाकर बीजेपी में जो उनकी पैराशूट लैंडिंग करवाई गई थी, अब उनका भी जादू एमपी में बीजेपी के काम नहीं कर रहा। जनता इतनी आक्रोशित है कि वो कभी बीजेपी पर पत्थर बरसा रही है तो कभी काले झंडे दिखा रही है, और दूसरी तरफ हैं शाह जो अलग ही बंसी बजा रहे हैं कि राज्य में उन्हें 150 सीटों पर जीत मिलने जा रही है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली रम। बीजेपी एक ओर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और दूसरी ओर पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक ये यात्रा जन विवाद यात्रा बनती जा रही है। ना पार्टी के अंदर कुछ सही चल रहा है और बाहर का क्या ही कहना, वहां तो संग्राम मचा हुआ है। अमित शाह 25 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा खत्म होगी, भाजपा की 150 सीटों पर जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन शाह के सपने में एमपी की जनता ट्विस्ट लाने पर अलग आमादा हुई पड़ी है। बीजेपी सड़क पर निकल रही है तो लोग उसके सामने काले झंडे लेकर खड़े हो जा रहे हैं। ताजा मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा की एक रैली का है। जब बीजेपी के ये तमाम नेता सड़कों पर लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए उतरे तो आशीर्वाद तो दूर, लोगों ने उल्टा इसका विरोध करना शुरू कर दिया और काले झंडे दिखा दिए। पुलिस को बीजेपी की इज्जत बचानी पड़ी, लोगों को रास्ते से दूर किया गया और तब कहीं जाकर रैली आगे बढ़ी। ये इस जन आशीर्वाद रैली की दूसरी ऐसी घटना थी। हाल ही में बीजेपी की इस यात्रा का एक और वीडियो सामने आया था जब रास्ते से गुजर रही इस यात्रा पर पत्थर चलाए गए थे। मतलब कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और इसके बावजूद बीजेपी के शाह का चुनावी गणित 150 सीटें जोड़कर बैठा हुआ है। आगे इस पर और बात करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि कैसे सिंधिया जो कांग्रेस में कभी महाराज थे, वो आज बीजेपी में विरोध का भोज चख रहे हैं। अब ये तो बात हुई बाहरी संग्राम की, अब आप उस अंदरूनी कलह को भी समझ लीजिए जो बीजेपी के अंदर पनप रही है। सिंधिया के बीजेपी में आने से अब बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी होती जा रही है। एक वर्ग मामा शिवराज का है, दूसरा नाम के महाराज का है, तीसरा वीडी शर्मा का। मतलब बीजेपी के अंदर एक अनार और 100 बीमार वाली हालत बनी हुई है। पार्टी में गुटबाजी का आलम यह है कि अभी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही एक मंच पर बीजेपी के नेता आपस में ही उलझ गए। अब बताइए, जब आशीर्वाद यात्रा का आगाज ऐसा है तो अमित शाह जो 150 सीटों के अंजाम का ख्वाब देख रहे हैं, उसका क्या ही होगा। और बीजेपी की इस बेबसी पर कांग्रेस अलग तंज कस रही है। सिंधिया के रोड शो में काले झंडे दिखाए जाने पर कांग्रेस ने ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर कर लिखा, बीजेपी की फर्जी यात्रा का विरोध जारी। अंबा में बीजेपी की फर्जी यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा को जनता ने काले झंडे दिखाए और उनका विरोध किया। साफ है बीजेपी हार रही है, जनता उसे नकार रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जनता नकार रही है, वो तो अब दिख रहा है। लेकिन शाह जो 150 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, उनके कैलकुलेशन का आधार है क्या, उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन आप किसकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।